मेरा बेटा अभी छोटा है, छोटी क्लास में है। तो और उसका स्कूल भी पास में ही है, तो मैं उसको लाने ले जाने का काम खुद करती हूँ। तो एक दिन उसके स्कूल से एक नोटिफिकेशन आया कि वो लोग कहीं पहाड़ों पे बच्चों को कैंपिंग के लिए पिकनिक लेकर जा रहे हैं। तो थोड़ा सा बीइंग अ पेरेंट थोड़ा सा कंसर्न थी, बेटा छोटा है, पहली बार पिकनिक पे जाएगा। तो मुझे लगा कि मुझे ये बात एक बार टीचर से कर लेनी चाहिए, पूछ लेना चाहिए कि कितने बच्चे जा रहे हैं और किस तरह की पिकनिक होने वाली है। तो बहुत सारे सवाल थे मन में। मैं जब स्कूल में पहुंची तो मैंने टीचर से पूछा कि भाई ये किस तरीके की पिकनिक होने वाली है, कितने सेक्शंस होंगे, टोटल कितने बच्चे होंगे, कितनों की एंट्रीज आ गई, एंड सो ऑन। तो जब मैंने ये सारे सवाल किए तो टीचर ने जिस तरीके की एक्टिविटीज़ बताई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा यार ये तो कुछ एक्साइटिंग होने वाला है और मैं तो डेफिनेटली अपने बेटे को इसमें भेजने वाली हूँ। तो मैंने ऐसा सोच लिया और मैंने वहीं पे उसका नाम एनरोल करवा दिया और मैं वापस आने लगी। जब मैंने अपने बेटे को लिया और मैं वापस आने लगी तो उसका मुंह उतरा हुआ था। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, यू शुड बी हैप्पी, मैंने तुम्हारा नाम जो है एनरोल करा दिया। तो वो बोलता है कि नहीं मम्मी, मुझे पता है आप मुझे इसमें भेज दोगे और मेरी क्लास के ज़्यादातर बच्चे इसमें जा रहे हैं, बट मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं जा रहा है। तो उसने अपने बेस्ट फ्रेंड की तरफ इशारा किया, मैं उसके पास गई। तो मैंने पूछा कि बेटा क्या हुआ, तुम क्यों नहीं जा रहे। तो बोला नहीं, मेरे पापा ने स्ट्रिक्टली मना किया है। तो मैंने पूछा कि पापा ने टीचर से बात की, आपके पापा ने पूरी तरह से नोटिफिकेशन पढ़ा। तो उसके वो बच्चा बोलता है हाँ आंटी सब कुछ हुआ, लेकिन पापा बिल्कुल मना कर रहे हैं, एकदम इसके अगेंस्ट है कि मैं नहीं जा सकता हूँ। तो मुझे लगा, मुझे थोड़ा उस बच्चे पे दया आई। तो मैंने उससे पूछा है कि बेटा आप बोलो तो मैं आपके पापा से बात करूँ, यू वांट टू गो। तो उसने बोला हाँ आंटी, मेरे सब फ्रेंड्स जा रहे हैं, लेकिन मुझे पता है आप भी बात करोगे ना, वो जाने नहीं देंगे, ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। उसके चेहरे पे गुस्सा था और वो बहुत नाराज़ लग रहा था अपने पापा से, और बोलते बोलते वो बच्चा रो पड़ा। जब वो रोया तो मुझे बहुत दया आई। मुझे लगा शिट यार, किसी भी पेरेंट को अपने इतने मासूम से बच्चे के साथ नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई भी कंसर्न है तो आप उस बारे में पता करें, बात करें, और मतलब इस तरीके के डिसीजन गलत होते हैं। मेरा दिल बहुत पसीज गया, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी। मैंने उस बच्चे को प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरा और बोला इट्स ओके बेटा, इट्स फाइन, कुछ मजबूरी होगी, पापा ने इसलिए मना किया। इस तरह से मैं उसको बोल के वहाँ से चली तो आई, लेकिन मेरे दिल में वो बात बैठ गई। मुझे बहुत ख़राब लगा कि बहुत छोटा सा बच्चा है और कोई पेरेंट ऐसे कैसे कर सकता है, नन्हा सा दिल। वो कुछ एक्सप्लोर करना चाहता होगा, देखना चाहता होगा, उसके सारे दोस्त जा रहे हैं, उसे कैसा लग रहा होगा। बहुत कुछ मेरे दिमाग में चलने लगा। आप ये कह लीजिए मैं ओवर थिंकिंग करने लगी उस बच्चे के लिए, क्योंकि वो इतना मासूम सा छोटा सा बच्चा मेरे आगे रो पड़ा था। तो खैर, दिन बीतते गए, टाइम बीतता गया। ऐसे करते करते एक दिन मेरे बेटे के स्कूल में कुछ फ़न एक्टिविटी थी, तो मैं वहाँ पहुँची। जब मैं वहाँ पहुँची तो वो बच्चा भी मेरे बेटे के साथ खेल रहा था। तो मैं उससे मिली, उससे बात की, एंड ही वॉज़ वेरी हैप्पी। तो जब मेरी नज़र पड़ी, मैंने पूछा आपके साथ कौन आया है। तो उसने बोला मेरे पापा आए हैं। उसने ऐसा बोला और वो दोनों वहाँ से निकल गए। तो जब वो वहाँ से गया बच्चा, तो मैं उसके फादर के पास गई और मैंने उनसे पूछा कि इफ़ यू डोंट माइंड, सो कैन आई आस्क यू वन थिंग, कि आपने अपने बेटे को उस पिकनिक पे क्यों नहीं भेजा था। तो वो थोड़ी देर चुप रहे और मेरी तरफ देखने लगे। फिर उन्होंने कहा क्योंकि मैं नहीं भेजना चाहता था। तो जब उन्होंने कहा तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि वो आज भी अपनी बात को सही मान रहे हैं कि उन्होंने इतने छोटे से बच्चे को भेजकर सही किया। तो फिर मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने उनसे बोला कि आपको नहीं लगता ये आपका गलत डिसीजन था, बच्चे की लाइफ की पहली पिकनिक थी, उसके सारे दोस्त जा रहे थे, तो आपको भेजना चाहिए था। आई एम सो सॉरी, बट मुझे लगता है कि आपको भेजना चाहिए था। तो वो बोलते हैं कि मैम आपको सिक्के का एक पहलू पता है, दूसरा नहीं। आपको, मेरे बेटे ने ये कहा कि वो नाराज़ है मुझसे और मैं बहुत स्ट्रिक्ट फादर हूँ, मैं कुछ डिसीजन ऐसे हैं जो ले लेता हूँ तो चेंज नहीं करता। बट दूसरा पहलू ये है कि मेरे बेटे को कुछ हार्ट प्रॉब्लम है और मैं उसको कहीं भी ऐसी जगह नहीं भेज सकता जहाँ उसकी ज़िंदगी पर बात आ जाए। तो ये सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया और वो अपनी बात पूरी करते रहे। फिर उन्होंने बताया कि इसके हार्ट पे इतना प्रॉब्लम है और ये इतना छोटा सा है कि अगर मैंने इसको ये बात बता दी तो ये बच्चा ज़िंदगी जी नहीं पाएगा। मेरा जो परसेप्शन था, जो अभी तक मेरे दिमाग में उस बच्चे को लेकर एक छवि बनी हुई थी, वो इमीडिएटली, बिलीव कीजिए, विद इन सेकेंड्स चेंज हो गया। मतलब अब मैं फ़ादर के पॉइंट से सोचने लगी कि फ़ादर का डिसीजन कितना सही डिसीजन था। मतलब एक इतना मजबूर फादर जो अपने बच्चे को खुश देखना चाहता है, खुश तो छोड़िए, वो अपने बच्चे को ज़िंदा देखना चाहता है।
इस वजह से उसने उसको उस पिकनिक में नहीं भेजा। तो जब मैंने वो कहानी का दूसरा पहलू सुना तो मेरी आंखें खुल गईं, और तब मुझे एक बात समझ में आई ज़िंदगी की, कि हम ये जो हमारे सामने कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है ना, जिनके फेवर में सब कुछ होता है, ऐसा लगता है कि नहीं भाई, जो हमें दिख रहा है, जो जैसा है वो ही सच है, उसके अलावा तो सब कुछ गलत हो रहा है, बस वही सच है जो हमें। तो ऐसा नहीं होता है, बिलीव मी। मतलब जब तक मैंने उस बच्चे का पहलू सुना था, उस बच्चे का पक्ष सोचा था, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि उसका दूसरा पक्ष इतना ज़्यादा भयानक होगा। तो जब तक आपको एक कहानी का एक पक्ष पता है तो प्लीज़ आप उस पर पूरी तरह से विश्वास मत कीजिए। ये आपके रिश्ते हो सकते हैं, या आपकी जॉब सिचुएशन, आपके कलीग्स, आप किसी भी चीज़ को लेकर चल लीजिए, ये किसी भी तरह से आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डाल सकती है अगर आप एक ही पक्ष पे बिलीव करते हैं तो। कभी भी, स्पेशली जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स की, वो आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की रिलेशनशिप हो सकती है, भाई बहन हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, कोई भी, ये किसी भी तरीके की रिलेशनशिप हो, जब हमारे पास किसी तरह की कोई बात आती है और हम एक ही पक्ष को सुनते हैं और उसको मान बैठते हैं, क्योंकि हमें उसके लिए सबूत दिए जा रहे हैं, हमें उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्रूव की जा रही हैं जिससे हमें लग रहा है यार ये पक्ष एकदम सही कह रहा है, और हम दूसरे पक्ष की तरफ सोचना भूल ही जाते हैं, देखना भूल ही जाते हैं, उसको सुनना तक पसंद नहीं करते, देखना तक पसंद नहीं करते, क्योंकि हम इस पे अंधविश्वास कर लेते हैं। तो अगर हम ये गलती करते हैं तो मुझे लगता है कि मेरी इस सीख से, ये जो लर्निंग मेरे को मिली है, मैं चाहती हूँ, मैंने इसीलिए सोचा कि आज मुझे ये बात आप सबसे शेयर करनी चाहिए, कि हमारे सामने जब ऐसी सिचुएशन आए तो हम सिक्के के दोनों पहलू को बराबर देखें, परखें और तब उस पर विश्वास करें। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, आपके कुछ रिलेशंस में इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, या सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है एकदम, मतलब देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, स्टिल यू हैव टू थिंक कि क्या सब कुछ वाकई में सही है। मैं आपको शक करने को नहीं कह रही हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आपको जेन्युइनली इन सब चीज़ों के लिए बहुत सीरियस होने की ज़रूरत है, नहीं, बट अगर सब कुछ आपके हिसाब से, जैसा आप चाह रहे हैं, जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा आप सुन रहे हैं, वैसा ही चल रहा है, तो क्या जेन्युइनली वो चारों तरफ से वैसा ही है? अगर वैसा ही है तो बिलीव कीजिए, नहीं है तो सतर्क हो जाइए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।